हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स में हमें कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट लग रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेट करने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए रेशियो। रेशियो क्या होता है, जैसे M10 होता है, M15 होता है, M20, M25 और बहुत होता है, जैसे M10 का 136, M24, टू। ये जो नंबर होता है इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। जो ये एम होता है, एम मतलब मिक्स होता है। तो जनरली हमें ये तीन ही यूज़ होता है, ये तीन ही हमें हर एक कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर, या तो M15 या M20 या M25 ही यूज़ करते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन। तो कैलकुलेशन करने से पहले हमें कंसीडर्ड वॉल्यूम करना पड़ता है। जैसे आपका स्ट्रक्चर जितना भी मतलब वॉल्यूम हो, हम कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर के लिए, और उसके बाद जितना भी आपका वॉल्यूम रहता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कंसीडर्ड 1 मीटर वॉल्यूम लिया, और जैसे मैं M20 एज्यूम किया हूँ, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ले सकते हैं। M20 M25 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो जैसे M20 का 1.5 होता है, 1 मतलब सीमेंट हो गया, 1.5 मतलब सैंड, और 3 मतलब एग्रीगेट। तो उसके बाद टोटल सम ऑफ रेशियो, ये जो भी है इस रेशियो उसका जोड़ लेना है। जैसे 3 और 4 5 5.5 हो गया। और जो भी हमें वॉल्यूम कंसीडर किए रहते हैं वो मेरा वेट वॉल्यूम रहता है। वेट वॉल्यूम मतलब जो भी, वेट मतलब जो सूखा, जो भी हमारा मटेरियल आता है वो हमारा सूखा है मटेरियल रहता है। तो उसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो भी मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, जैसे मिक्स करते हैं तो उसमें वाटर मिक्स हो जाता है, इसलिए उसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वाटर। ये 54% हम क्यों इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जो हमारा मटेरियल आता है वो वेट वॉल्यूम रहता है, और उसमें कोई भी वाटर मिक्स नहीं रहता है, और जो भी हमें यूज़ करते हैं उसमें वाटर मिक्स रहता है, इसलिए हम 54% उसमें इंक्रीज़ करते हैं। जैसे वाइल कंक्रीट मिक्सिंग, जब हम कंक्रीट बनाते रहते हैं तो उस टाइम ड्राई वॉल्यूम में हम 54% 54% इंक्रीज़ करते हैं। और जब हम मोटार मिक्स करते हैं, जैसे प्लास्टर के लिए मोटार बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ 33% ही वो 33% वेट वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं। तो उसके बाद हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम का वो था वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम मेरा 1 है, और 54 इंटू 1, तो मेरा ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.54 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो। मतलब जितना आपका सीमेंट रेशियो है, जैसे यहाँ पास सीमेंट रेशियो है 1, तो आपका जितना भी सीमेंट रेशियो है उतना लेना है, और टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू डेंसिटी। जैसे डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो गया, उसका डेंसिटी आपको भी वो भी पता होना चाहिए कि कितना होता है, तभी आप एक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे ड्राई वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब आया था, 1.54 मीटर क्यूब आया था। उसके बाद सीमेंट रेशियो मतलब सीमेंट का रेशियो 1 था। उसके बाद टोटल सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू डेंसिटी 1440, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो इतना आ गया 403.2 kg। अब इतना केजी हमको सीमेंट चाहिए, तो कितना केजी में तो सीमेंट नहीं मिलता है। सीमेंट हमेशा बैग्स में ही आप सीमेंट आता है, तो नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग्स, तो जैसे वन बैग सीमेंट में 50 केजी होता है।
तो इसलिए हम उसको कितना बैग लगेगा उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा 8.64 बैग चाहिए। तो 8.64 चाहिए तो आप मतलब 9 बैग लगेगा। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड रेशियो अपन टोटल सम ऑफ रेशियो। जैसे क्वांटिटी ऑफ सैंड तो ड्राई वॉल्यूम 1.54 था हमारा, और सैंड रेशियो 1.5 और टोटल सम ऑफ रेशियो 1.5, तो मेरा इतना आ गया वो। उसके बाद हमें कोई भी जैसे सीमेंट हो गया तो वो हमें केजी में मिलता है या वो बैग्स में मिलता है, बट वो सैंड जो होता है वो हमारा हमेशा क्यूबिक फीट में ही मिलता है। कहीं से भी आप लाइएगा तो क्यूबिक फीट में ही आता है। तो जैसे मीटर क्यूब है तो इसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए, जैसे 1 फीट में होता है 0.3048 मीटर होता है, तो इसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए 0.3048 क्यूबिक से डिवाइड करना पड़ता है, तो उसका वो 14.83 क्यूबिक फीट आपका आएगा। तो 15.15 क्यूबिक फीट आपका हो गया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट ड्राई वॉल्यूम इनटू एग्रीगेट रेशियो टोटल सम ऑफ रेशियो। 1.54 ड्राई वॉल्यूम है और एग्रीगेट रेशियो 3 और टोटल सम ऑफ रेशियो 5.5, तो इतना आया मीटर क्यूब। उसके बाद ये भी मतलब एग्रीगेट भी हमें क्यूबिक फीट में ही आता है, तो इसको भी हम क्यूबिक फीट में चेंज कर लेते हैं। इसको भी क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए 0.3048 क्यूबिक फीट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा 29.66 क्यूबिक फीट आएगा। तो 30 क्यूबिक फीट हमारा आ जाएगा। मतलब 30 क्यूबिक फीट हमें एग्रीगेट लाना है और 15 क्यूबिक फीट सैंड लाना है, और 9 बैग्स सीमेंट लाना है 1 मीटर क्यूब में कंक्रीट करने के लिए। अगर आपको मान लीजिए 10 मीटर क्यूब में कंक्रीटिंग करना है तो 9 × 10 कर दीजिए, 19 बैग्स लाना है। ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं।